हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग एक पौराणिक कथा जो महाभारत से लिया गया है उस वंश की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, जो बड़ा ही चर्चित रहा है। जिस वंश में पांचों पांडव अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव उत्पन्न हुए थे। आज उसी वंश जिसका नाम कुरु वंश है, उस कुरु वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालेंगे। आखिर ये हुआ कैसे और इस वंश का आगे फिर क्या हुआ। कहा जाता है ये पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से जो पुत्र हुए उसमें अत्रि, और अत्रि से चंद्रमा, और चंद्रमा से बुध, और बुध से इला नंदन पुरूरवा का जन्म हुआ था, और पुरूरवा से आयु, और आयु से राजा नहुस हुए थे। वही पुरूरवा जो कभी उर्वशी से प्रेम करते थे और वशी को पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। पुरु के वंश में भरत, और भरत के कुल में राजा कुरु हुए थे। यही कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ, जो शांतनु से गंगा नंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद और विचित्र वीर्य, जिसकी पत्नी अंबालिका थी। ये शांतनु से सत्यावती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, और भीष्म जो उत्पन्न हुए थे वो गंगा पुत्र थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। ये महाराजा शांतनु के पुत्र थे। अपने पिता को दिए गए वचन के कारण इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था। ये ब्रह्मचर्य का व्रत भी उस समय लिया था जब अपने पिता को के प्रेम हो गया था। किससे? इस पिता का प्रेम सत्यावती से हुआ था, और सत्यावती एक निषाद कन्या थी। सत्यावती के पिता का शर्त था ये शादी उसी समय करेंगे जब मेरे पुत्री का पुत्र राजा बनेगा, अन्यथा यह शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे चल करके यह शादी दो जातियों का झगड़ा बन के रह जाएगा। इसलिए आपका बड़े पुत्र युवराज भीष्म है, वह शादी करेंगे तो युवराज वही रहेंगे। तब भीष्म ने अपने पिता को विवाह कराने के लिए सत्यावती से आजीवन कुंवारा रहने का ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और वचन दिया। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त हो चुका था। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए थे। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कणव ऋषि का आश्रम था। कणव ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति लावण्यमयी कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराजा दुष्यंत ने पूछा, बालिके आप कौन हैं? बालिके ने कहा, मेरा नाम शाकुंतला है और मैं कणव ऋषि की पुत्री हूँ। और यह कन्या शाकुंतला कोई और नहीं, यह अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। जब विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र डर करके मेनका को उस तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था, तो मेनका आई थी और आने के बाद ऋषि की तपस्या भंग की, और इसी दोनों के संयोग से इस पुत्री का, शाकुंतला का जन्म हुआ। लेकिन जब अप्सरा वापस स्वर्गलोक जाने लगी तो अपने पुत्री को यहीं छोड़ गई, और उसी पुत्री को कणव ऋषि लेके आए जंगल से और अपने आश्रम में पालने लगे थे।
उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शाकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहां पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शाकुंतला पड़ा। उसके बाद कणव ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कणव ऋषि मेरे पिता हुए। शाकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शाकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शाकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर ही दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उस समय ऋषि आश्रम में नहीं थे। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शाकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया और फिर एक दिन वे शाकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राज्य कार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। जब हस्तिनापुर प्रस्थान करेंगे तो महर्षि कणव के तीर्थ यात्रा से लौटे आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शाकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिकाएं दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शाकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शाकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शाकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख, उसे तेरी स्मृति हो जाएगी, तुम्हारी भान हो जाएगी, तुम्हारी याद आ जाएगी। महाराज दुष्यंत से विवाह से शाकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल के बाद कणव ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे। तब शाकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। ईश्वर महर्षि कणव ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शाकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शाकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम की निशानी थी, सरोवर में ही गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली ने निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कणव ऋषि के शिष्यों ने शाकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शाकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शाकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, भुला चुके थे, अतः उन्हें शाकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाने लगे। शाकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोड़ों की बिजली कड़की और यह बिजली इतनी कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शाकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी।
जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भिजवा दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शाकुंतला का स्मरण हो आया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे, ग्लानि करने लगे। महाराज ने शाकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका कहीं कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उसकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के बाद जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। मालूम चला उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शाकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ दिया था तथा वह बालक शाकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शाकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुए, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला गंडा पृथ्वी पर गिर गया है और सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में लेगा वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शाकुंतला को सुनाया। शाकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शाकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शाकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शाकुंतला के इस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इसी में आगे चल करके कुरु वंश के अनेक महान प्रतापी राजा भी उत्पन्न हुए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद मित्रों। इसकी अगली कहानी आपको आगे बताई जाएगी।